कॉमर्स के सारे स्टूडेंट्स का बहुत स्वागत है अकाउंटिंग कंसेप्ट के इस वीडियो में। और आपने देखा होगा कि अकाउंटिंग कंसेप्ट के ऊपर मैंने जितने अलग अलग टॉपिक के ऊपर, चैप्टर के ऊपर वीडियोस बनाए हुए हैं, छोटे छोटे कंसेप्ट के ऊपर। और वो सारे वीडियो का पर्पस एक ही है कि अलग अलग जो बातें हैं, अलग अलग जो चैप्टर्स हैं, उनकी सारी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं आप सब तक बहुत इजीएस्ट वे में पहुंचा सकूं। राइट, तो ये इसी कोशिश का ये एक और वीडियो है आप सबके सामने अभी। और इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे अकाउंटिंग के सिलेबस का, वो है पार्टनरशिप। दुनिया का कोई भी सिलेबस हो, चाहे वो 12th का हो, चाहे वो CA, CS, CMA का हो, सब जगह पार्टनरशिप का वेटेज बहुत ज्यादा होता है, इसलिए अकाउंटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इसके अंदर एक कंसेप्ट आता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कई बार देखिए ऐसा होता है कि पार्टनर लोग आपस में अपना रेशियो चेंज कर लेते हैं प्रॉफिट को शेयर करने का। मतलब पहले कुछ और था, लेकिन अब ऐसा लगने लग गया कि भाई अब ये रेशियो तो ठीक नहीं है, किसी को लगता है उसका ज्यादा होना चाहिए, किसी और का कम होना चाहिए। तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ में पार्टनर लोग अपना रेशियो जो है वो चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर वो लोग रेशियो को चेंज करेंगे तो अकाउंटिंग में बहुत सारे एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। क्यों करने पड़ते हैं? क्योंकि पहले किसी और रेशियो में बांटा करते थे, पहले जो कमाया गया प्रॉफिट है उस पर अधिकार किसी और रेशियो में है। आज से आप रेशियो को चेंज कर लोगे, राइट, तो अब जो अधिकार है उसका रेशियो बदल जाएगा। राइट, तो ऐसी बहुत सारी बातें होती है जिसका हमको एडजस्टमेंट करना पड़ता है, इसीलिए इसका सेपरेट चैप्टर है ये कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और हमको इस वीडियो में ये देखना है कि क्या क्या एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। चलिए फटाफट हम डिस्कशन करते हैं कि जब भी पार्टनर लोगों के बीच का आपस का रेशियो चेंज हो जाता है, बदल जाता है, तो हमको अकाउंटिंग में किस किस बात का एडजस्टमेंट करना पड़ता है। और मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दूंगा क्यों भी करना पड़ता है। देखिए सबसे पहले क्या क्या एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। सबसे पहले हमको कैलकुलेट करना पड़ता है इस टाइप की सिचुएशन में गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। देखिए रेशियो क्या होता है। सबसे पहली बात तो ये कि अगर पुराना रेशियो कुछ और था, नया रेशियो कुछ और हो गया, रेशियो बदल गया, इसका मतलब किसी को हुआ होगा फायदा तो किसी को हुआ होगा लॉस। क्योंकि किसी का रेशियो हो गया होगा ज्यादा तो किसी का रेशियो हो गया होगा कम। क्योंकि आपने वो गाना सुना होगा ना, कभी खुशी कभी गम, तो किसी को ज्यादा किसी को कम। अगर रेशियो बदलेगा तो किसी को ज्यादा मिलेगा पहले से, किसी को पहले से कम मिलेगा। ये तो होना ही था, ये तो होके ही रहेगा। तो हम कैलकुलेट करते किसको फायदा हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है। और जिसको फायदा हो रहा है उसको बोलते हैं हम गेनिंग पार्टनर, और जिसको नुकसान हो रहा है उसको बोलते हैं सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। राइट, तो ये कैलकुलेट करने का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। हम क्या करते हैं, न्यू रेशियो माइनस कर देते हैं ओल्ड रेशियो। राइट, जो भी आपका न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो हम कर देंगे, तो अब जो बैलेंसिंग फिगर आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, गेनिंग रेशियो। राइट, और अगर ये माइनस में आ गया तो हम उसको क्या बोलेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। या यू भी समझ सकते हैं कि अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो को कैलकुलेट कर रहा हूं तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो में से हम माइनस कर देंगे न्यू रेशियो, तो आ जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो, कितना उसने सैक्रिफाइस किया है। और अगर ये माइनस में आ रहा है तो आ जाएगा गेनिंग रेशियो। राइट, तो फाइनली दोनों को कंपेयर करना है। और मुद्दे की बात और लॉजिक की बात सिंपली ये है, अगर नया रेशियो ज्यादा है, दोनों को कंपेयर करेंगे हम, चाहे न्यू से माइनस करो ओल्ड को, चाहे ओल्ड को माइनस करो न्यू से। लाइक लॉजिक बहुत सिंपल सा ये है कि अगर नया रेशियो ज्यादा है, पहले से ज्यादा मिल रहा है अभी, तो गेनिंग है, और नया रेशियो कम है पहले के मुकाबले तो सैक्रिफाइसिंग है। राइट, तो ये रेशियो हमको फाइंड आउट करना पड़ता है, गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ये पहला काम करना पड़ता है। दूसरा देखिए गुडविल का एडजस्टमेंट। गुडविल का एडजस्टमेंट क्यों करना पड़ता है? क्योंकि आप पहले आपने गुडविल कमाई थी तब आपका रेशियो कुछ अलग था। फ्यूचर में आप गुडविल को शेयर करोगे कभी, तब आपका रेशियो बदल जाएगा। तो कमाया किसी और रेशियो में और बांटा जाएगा किसी और रेशियो में। आप सोच के देखिए क्या ये लॉजिकल है? ठीक है, बिल्कुल नहीं है। तो गड़बड़ हो जाएगा ऐसे में तो फिर, क्योंकि जिस रेशियो में कमाया गया है उसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। राइट, तो फिर इस गड़बड़ को कहीं ये गड़बड़ ना हो जाए, ये ठीक करने के लिए एडजस्टमेंट करना पड़ता है। क्योंकि आप लाइफ में जानते हो कुछ भी एडजस्टमेंट कर दिया तो वो गलत होने की संभावना होती है, वो ठीक हो जाता है। तो हम यहाँ पर गुडविल का एडजस्टमेंट करेंगे। सिमिलरली अगर हमारी बैलेंस शीट में कोई पुराना कमाया गया प्रॉफिट है, जैसे बैलेंस शीट में आपने देखा होगा कि जनरल रिजर्व होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस होता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता है, ऐसे बहुत सारे रिजर्व होते हैं। ये पुराने प्रॉफिट्स हैं हमारे। अब पुराने प्रॉफिट्स कमाए गए थे पुराने रेशियो में, राइट, और अब रेशियो आप बदलने वाले हो, तो फिर यहां पर भी इसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा।
तो ये हो गया। और फिर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज, सारी एसेट और लायबिलिटीज का हमको रिवैल्यूएशन करना पड़ता है, जितनी भी एसेट लायबिलिटी आपके पास में, और सबका रिवैल्यूएशन करके भी उसका प्रॉफिट लॉस निकालना पड़ता है। तो मेनली ये 4-5 एडजस्टमेंट हमको करने पड़ते हैं। और कई बार एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी क्वेश्चन में दिया होता है कि अब नए सिरे से नई कहानी बनेगी, अब जो नया रेशियो होगा उसके हिसाब से सारे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस भी एडजस्ट करना है। तो ये 4 से 5 एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट और खास एडजस्टमेंट जो करने पड़ सकते हैं। चलिए हम एक एक करके देखते आते हैं। सबसे पहले मैंने आपको एक्सप्लेन ऑलरेडी कर दिया है कि आप कैसे कैलकुलेट करोगे गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो, हाउ टू कैलकुलेट इट। वी हैव टू जस्ट कंपेयर बोथ द रेशियोज एंड द रिजल्टिंग फिगर विल बी आइदर गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सो दिस इज द सिंपलेस्ट थिंग व्हिच वी हैव टू डू। नाउ सेकेंड चीज पर आइए, देखिए रिजर्व्स के एडजस्टमेंट, राइट। जो भी हमारे पास में रिजर्व्स वगैरह के बैलेंस पड़े हुए हैं, जनरल रिजर्व हो या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस हो, अब देखिए जब रिजर्व का एडजस्टमेंट करेंगे तो 2 बातें हो सकती है। क्वेश्चन 2 अलग अलग तरीके से हमको एडजस्टमेंट दे सकता है। तरीका नंबर 1, क्वेश्चन ये कह सकता है कि कुछ ना कहे, राइट, मतलब कुछ ना बोलेगा, ये फर्स्ट नंबर का तरीका हो गया। बोलेगा बस दे दिया रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह। तो हम बहुत सिंपलेस्ट क्या करते हैं कि जो भी बैलेंस शीट में पुराना प्रॉफिट दिया हुआ है, चाहे वो रिजर्व हो, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस हो, चाहे वो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो, ऐसे सारे रिजर्व जो हमारे अपने प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करते हैं, वो सारे रिजर्व को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पुराने पार्टनर्स के बीच में पुराने रेशियो में, राइट। मतलब सारे पार्टनर के बीच में पुराने रेशियो में, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ऑल द प्रॉफिट्स एंड रिजर्व शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। क्यों ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? क्योंकि देखिए लॉजिक बहुत सिंपल सा है। हम पुराने पार्टनर को बोलेंगे देखो भैया, ये तुम्हारा कमाया गया पुराना प्रॉफिट है और तुमने इस प्रॉफिट को कमाया है पुराने रेशियो में, तो तुम्हारा हक भी जो बनता है इस प्रॉफिट के ऊपर वो कौन से रेशियो में बनता है? ओल्ड रेशियो में बनता है। तो भैया ओल्ड रेशियो में इसको बांटो और खत्म करो, इसको फ्यूचर में कैरी मत करो। अगर आप इसको फ्यूचर में कैरी करोगे बिना डिस्ट्रीब्यूट किए, तो फ्यूचर में अगर ये कैरी करोगे तो फ्यूचर में डिस्ट्रीब्यूट होगा, फ्यूचर में नए रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो पंगा हो जाएगा। कमाया था किसी और रेशियो में, तो बांटोगे क्यों किसी और रेशियो में? भाई जिस रेशियो में कमाया गया था उसी रेशियो में बांटना भी चाहिए, राइट। इसीलिए इस कहानी को यहाँ पे आज खत्म करने के लिए रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस को बांट के खत्म करो। बांट के खत्म कर दोगे तो आगे रेशियो बदलने के बाद न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। सुना होगा ना आपने मुहावरा, न रहेगा रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड न वो बटेगा नए रेशियो में, न होगा झंझट। So that is why before changing the ratio, all the profits and reserve will be distributed to the partner in their old ratio, ताकि पुरानी कहानी पुराने रेशियो में बांट के खत्म हो जाए, फिर हम नए सिरे से नई कहानी शुरू करेंगे। तो ये होता है इसके पीछे का लॉजिक। ये था फर्स्ट वे। अब आते हैं सेकेंड वे। रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में क्वेश्चन ये बोल सकता है आपको कि हम बैलेंस शीट में जितने भी फिगर्स है वैल्यूज को अल्टर नहीं करना चाह रहे, चेंज नहीं करना चाह रहे। इसका मतलब पार्टनरशिप में जैसी एज इट इज बैलेंस शीट है हम चाहते हैं वो वैसी की वैसी ही रहे। अब देखिए अगर हम रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो वो गायब हो जाएगा बैलेंस शीट से, गायब हो जाएगा तो वैल्यूज चेंज हो गई फिर तो आपकी नई बैलेंस शीट में, और वो चेंज नहीं करना चाह रहे। मतलब वो चाह रहे हैं कि रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस ऐसी सारी चीजें बैलेंस शीट में पड़ी रहे। तो ठीक है, हम ऐसी सिचुएशन में सिर्फ एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं, और वो एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर या करेंट अकाउंट एज द केस में बी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। देखिए हम क्या करते हैं, जो भी गुडविल है, सॉरी जो है प्रॉफिट है, जो रिजर्व है, जो भी सारी चीजें हैं, राइट, उसमें जो गेनिंग पार्टनर है उससे पैसा ले लेते हैं, क्योंकि किसी न किसी पार्टनर को फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाला है। फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाला मतलब फ्यूचर में चूंकि उसका शेयर बढ़ने वाला है तो उसको ज्यादा मिलेगा ना, फ्यूचर में ज्यादा मिलेगा, तो हम उसको बोलेंगे तू आज पैसे निकाल, उससे आज पैसे ले लेंगे। क्यों? क्योंकि तेरे को भविष्य में ज्यादा मिलने वाला है ना, तो कंपनसेट हो जाएगा। तो और क्यों तेरे को यूं ही मिले ज्यादा? अगर ज्यादा मिलने वाला है तो जितना ज्यादा मिलने वाला उतने पैसे तू आज दे दे, बात बराबर हो जाएगी। और भविष्य में फ्यूचर में जिस पार्टनर को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, जिसका लॉस होने वाला है जिस बेचारे का, उसको कंपनसेट करने के लिए आज ही पैसे देने पड़ेंगे। तब तो न्याय होगा ना, तब तो जस्टिस होगा चारों तरफ, तब तो बात जमेगी,
जिसको नुकसान हो रहा है, होने वाला है फ्यूचर में, आप बताओ क्यों नुकसान होना चाहिए? क्यों नुकसान होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो अगर उसको नुकसान होने वाला है तो कंपनसेट करना हमारी जवाबदारी है। तो हम उसको उतने पैसे आज दे देंगे मतलब उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। तो ये था लॉजिक इस जर्नल एंट्री के पीछे कि क्यों गेनिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट कर रहे हैं, मतलब उससे पैसे ले रहे हैं, और क्यों सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं, मतलब उसको पैसे दे रहे हैं। जो भी प्रॉफिट है आपके पास में रिजर्व, उसमें मल्टीप्लाइड कर दीजिए गेनिंग रेशियो और मल्टीप्लाइड कर दीजिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो अमाउंट आ जाएगा कितने अमाउंट से जर्नल एंट्री पास होगी। तो ये था दोनों अलग अलग सिचुएशन, किसको डील करने के लिए? रिजर्व को और प्रॉफिट एंड लॉस को, ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस एंड रिजर्व विच इज अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट, राइट। नाउ द थर्ड एडजस्टमेंट इज द एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। आप देखिए, गुडविल भी पुराना कमाया गया एसेट, पुराना कमाया गया नाम, रेपुटेशन। हालांकि देखिए, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल के ऊपर मैंने एक बहुत सेपरेट पूरा का पूरा वीडियो बनाया हुआ है कि चेंज प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो के केस में गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। आप प्लीज पूरी जानकारी के लिए वो वीडियो जरूर देखिए, उसमें मैंने बहुत डिटेल में लॉजिक एक्सप्लेन किया है, हर एक एस्पेक्ट समझाया है कि क्यों ऐसा करना पड़ता है। मैं यहाँ पे शॉर्ट में ले रहा हूं, राइट। गुडविल पुराना कमाया गया एसेट है, रेपुटेशन है, तो पुराने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। बाद में रेशियो बढ़ जाएगा, घट जाएगा, तो किसी को फायदा होगा, किसी को नुकसान होगा। और ये फायदा घाटा जो होने वाला है, गेन और सेक्रीफाइस जो होने वाला है, उसको एडजस्टमेंट करने के लिए हम एक एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री पास करते हैं, और उसमें सेम वही काम करते हैं। गेनिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। क्यों? क्योंकि गुडविल की वजह से, प्रॉफिट लॉस रेशियो में चेंज होने के बाद गुडविल की वजह से जिनको फायदा होने वाला है, भैया वो पैसा भी दो, उनको हम डेबिट कर देंगे। और जिन बेचारों को नुकसान होने वाला है, जिनका गुडविल में हिस्सा कम होने वाला है फ्यूचर में, उसको आज ही हम पैसे दे देंगे ताकि न्याय हो जाए, ताकि जस्टिस हो जाए, राइट। तो ये था एडजस्टमेंट गुडविल का। चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट पर, रीवैल्यूएशन अकाउंट। देखिए, रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है, क्या डेबिट होता है, क्या क्रेडिट होता है, क्या रीजंस है, क्या लॉजिक है, ये सब मैंने एक और वीडियो में डिस्कशन किया हुआ है, तो वो वीडियो भी आप जरूर देखिएगा। क्योंकि मेरी कोशिश है कि छोटे छोटे कंसेप्ट को मैं एक एक वीडियो में बना के देते जाऊं, तो मैंने वो इसके लिए सेपरेट वीडियो पूरा बनाया हुआ है, तो वो आप जरूर देखिएगा अगर आपको डिटेल में समझना हो तो। यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एसेट एंड लायबिलिटीज की वैल्यू आप जानते हैं लाइफ में बदलती रहती है, राइट। क्योंकि आपने गाना सुना होगा कि हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, तो यहाँ हर घड़ी बदल रहा है वैल्यू एसेट का। ऐसा होता है, एसेट और लायबिलिटीज की वैल्यू भी क्या होती है, हर घड़ी हर साल बदलती रहती है। अब बदलते रहती है तो एसेट की वैल्यू, लायबिलिटी की वैल्यू कम होगी, ज्यादा होगी, इससे फायदा या नुकसान होगा। जो फायदा या नुकसान हुआ है, राइट, वो तो पुराने रेशियो में डिजर्व करते हैं पार्टनर, तो भैया उसको कैलकुलेट करो कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है और उसको पुराने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म करो उनको, राइट। अभी तक जो गेन हो चुका है एसेट और लायबिलिटी की वैल्यूज को बढ़ने के कारण या घटने के कारण, उसको अभी तक के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। यहां से आगे एक नई कहानी बनेगी, जब नई कहानी बनेगी तो नए प्रॉफिट लॉसेस होंगे। अब जो नया रेशियो आपने डिसाइड किया वो उसमें डील किए जाएंगे, लेकिन ये जो पुराने प्रॉफिट आज तक के हो चुके हैं, इसको तो भैया पुराने रेशियो में बांट के खत्म करना पड़ेगा। बांट के खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, और कैलकुलेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, राइट। तो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, दो साइड होंगे, आप जानते हैं इसका फॉर्मेट। और एसेट और लायबिलिटीज दो बातें होती है, इन दोनों बातों के अंदर दो बातें हो सकती है। एसेट की वैल्यू इंक्रीज भी हो सकती है, एसेट की वैल्यू डिक्रीज भी हो सकती है, लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज भी हो सकती है, लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज भी हो सकती है। तो दो बातें होती है, दो बातों के अंदर दो बातें होती है, मतलब सब मिला के हो जाती है चार बातें। और इन चार बातों में दो बातें होती है प्रॉफिट की और दो बातें होती है लॉस की। जो दो बातें होती है प्रॉफिट की, वो आएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में। मतलब इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट इज अ मैटर ऑफ प्रॉफिट, आपके एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, फायदा है, क्रेडिट में आएगा। आपकी लायबिलिटी की वैल्यू अगर कम हो रही हो, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द लायबिलिटी, फायदे की बात है, क्रेडिट में आएगा। और एसेट की वैल्यू कम हो गई, सोच के ही कितना टेंशन लगता है, नुकसान की बात है, डेबिट में आएगा। लायबिलिटी बढ़ गई, सोच के ही बहुत टेंशन आ रहा है, नुकसान की बात है, कहां पर आएगा, डेबिट में। फाइनली वी विल फाइंड आउट द बैलेंसिंग फिगर ऑफ दिस अकाउंट, एंड द बैलेंसिंग फिगर विल बी आइदर प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम द रिवैल्यूएशन अकाउंट, व्हिच विल बी अगेन डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो में दो, क्योंकि इनका अधिकार ओल्ड रेशियो में बनता है, ये पुराने प्रॉफिट्स हैं, इसको बांट के खत्म कर दो, राइट। सो दिस इज द सिंपल लॉजिक बिहाइंड प्रिपेयरिंग द रिवैल्यूएशन अकाउंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। नाउ अब देखिए, क्वेश्चन में ऐसे भी कह सकता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में भी दो बातें हो सकती है, क्योंकि हम जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, एसेट लायबिलिटी की वैल्यू को चेंज कर देंगे, तो जो अगली बैलेंस शीट बनेगी उसमें वो चेंज वैल्यू पर आएगी।
पर क्वेश्चन कई बार ऐसा बोल सकता है कि नहीं भाई हमको वैल्यू चेंज नहीं करना है, हम तो एसेट लायबिलिटीज को उसी वैल्यू पे, ओल्ड वैल्यू पे दिखाना चाह रहे हैं बैलेंस शीट में, ऐसा क्वेश्चन बोल सकता है। तो दिक्कत ये है, अब ऐसी सिचुएशन में अगर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे अगर, तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, वैल्यू चेंज करना नहीं है, लेकिन जो अभी तक चेंजेस हो गए उसका इफेक्ट भी देना है। तो हम वर्किंग नोट में अकाउंट नहीं बनाएंगे, हम रिवैल्यूएशन अकाउंट, और या फिर कई लोग बनाते भी तो उसको नाम देते हैं मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। रियल में नहीं बनाया जाता, वो वर्किंग नोट और रफ का पार्ट होता है, समझ लीजिए। तो हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे एक वर्किंग नोट, उस वर्किंग नोट में कैलकुलेट करेंगे हम कि कितना प्रॉफिट आ रहा है रिवैल्यूएशन का और या फिर कितना लॉस आ रहा है। तो एक वर्किंग नोट में जो मैं आपके सामने स्क्रीन पे शो कर रहा हूं, वैसे आप वर्किंग नोट में कैलकुलेट कर लेंगे। जो प्रॉफिट वाले मैटर है उनको लिखिए, जो लॉस वाले मैटर है दोनों को कंपेयर कीजिए, आ जाएगा प्रॉफिट लॉस, और एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दीजिए बस। एडजस्टमेंट एंट्री फिर कैसे बनेगी, सेम एडजस्टमेंट एंट्री, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो गेनिंग पार्टनर को डेबिट कर दीजिए, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट कर दीजिए। अमाउंट कैसे निकालेंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन मल्टीप्लाइड बाय गेनिंग शेयर एंड प्रॉफिट और लॉस ऑन द रिवैल्यूएशन मल्टीप्लाइड बाय सेक्रीफाइसिंग शेयर, उससे आ जाएगा आपका अमाउंट, कितने से डेबिट होगा कितने से क्रेडिट होगा। ऐसा करने से पार्टनर के बीच में आपस में एडजस्टमेंट हो जाएगा और आपको बैलेंस शीट में एसेट और लायबिलिटीज को सच में रिवैल्यूएशन करके वैल्यू को चेंज करने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, तो ये सारे एडजस्टमेंट करने पड़ सकते हैं आपको। तो ये थे मोस्ट कॉमन और इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। इसके साथ साथ हो सकता है क्वेश्चन ये भी बोल दें कि भाई कैपिटल को भी एडजस्ट करेंगे, तो कैपिटल के एडजस्टमेंट को मैंने एडमिशन ऑफ पार्टनर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, वो जरूर देखिएगा, और वो करना पड़ जाए तो वो भी कर लेंगे। ऑलराइट, तो ये सारे एडजस्टमेंट करते हैं हम। तो जो चेंज होता है पार्टनर लोग के बीच के प्रॉफिट एंड लॉस का रेशो का, उसका सारा एडजस्टमेंट इसके अंदर कवर हो जाता है। हर जगह जस्टिस होता है, न्याय होता है, किसी को तकलीफ नहीं होती है, सभी खुशी खुशी रहते हैं। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। मेरे अकाउंटिंग के ऊपर अलग अलग चैप्टर के, अलग अलग सिलेबस के बहुत सारे वीडियोस बने हुए, आप जरूरत पड़ने पर वो भी जरूर देखिएगा। थैंक यू।